क्या पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खतरे में है? चीन बहुत कुछ पाकिस्तान को बता रहा है। इसहाक डार चीन में क्यों पहुंचे हैं? ये वो खबरें हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बात करेंगे। जब सी पैक शुरू हुआ था तो उस वक्त दावा किया गया था कि ये गेम चेंजर साबित होगा। और अब सी पैक का सूरत हाल क्या है? 2025 में सी पैक की सूरत हाल क्या रही? 2026 में इसकी क्या तवक्कुआत हैं? सी पैक तवक्को थी कि इसके आती कि इनकलाब आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, वो भी नज़र नहीं आ रही है, जिससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अब कशीदगी पैदा हो चुकी है। देखिए, चीन इस मामले के ऊपर कंसर्न है कि जो स्पीड हमने सी पैक को लेकर रखी थी, जो टारगेट्स हमने रखे थे, वैसे पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पाया। अमेरिका और पाकिस्तान इस नए माहौल में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो चीन कैसे देख रहा होगा अपने सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जब वो अमेरिका के साथ एक नई पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है। यकीनन ये बीजिंग के लिए तशवीश का बायस होनी चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में इनके लिए अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस करना मुश्किल होता जाएगा। किसी हद तक यूएई और सऊदी अरब के दरमियान भी बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान और ईरान के साथ मामलात को डील करना भी मुश्किल होता चला जाएगा। हालात इनके लिए बेहतर नहीं होने वाले, ज्यादा खराब होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जिस पाकिस्तान चीन की दोस्ती को कभी आसमान से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से भी मीठी बताया जाता था, आज उसी दोस्ती पर ग्रहण लग चुका है। आखिर किसकी नजर लगी है इस रिश्ते पर? कैसे पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच ऐसे फंस गया है कि निकलना मुश्किल होता जा रहा है? ये सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही खास, धांसू और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मामला कुछ इस अंदाज में बिगड़ा हुआ है गो कि इसके अंदर कैमरे के सामने आकर बहुत से जो तज्ज़ियाकार हैं, मुबस्सरीन हैं या सियासतदान हैं या फैसला साज हैं, वो ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो एक एवरग्रीन है और इसमें रत्ती बराबर भी कोई दरार डालने की कोशिश भी करे तो नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक बिल्कुल ऐसा ही है और आगे ऐसा ही होना चाहिए। हम भी ऐसे ही तवक्को करते हैं। लेकिन क्या मामला इतना ही सीधा है? नहीं, थोड़ा सा पेचीदा मामला भी हो चुका है। लेकिन कैसे पेचीदा हुआ है? देखिए, चीन इस मामले के ऊपर कंसर्न है कि जो स्पीड हमने सी पैक को लेकर रखी थी, जो टारगेट्स हमने रखे थे, वैसे पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पाया है। पाकिस्तान कैसे डिलीवर नहीं कर पाया है? इसके अंदर चीन के अलहदा मफादात हैं। चीन एक अलहदा लाइन ले रहा है और पाकिस्तान एक अलहदा लाइन ले रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं कि चीन के क्या कंसर्न है। चीन पाकिस्तान से मुसलसल ये कह रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारे मफादात हैं, मुश्तरका मफादात हैं, ये सी पैक से जुड़े हुए मफादात हैं, क्योंकि अहम रूट तो यही है ना, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पर हमारे मफादात का उस हद तक दिफा नहीं किया जा रहा जैसा कि पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि आप ये बात कैसे करते हैं? हमने आपके मुश्तरका दिफा के लिए या मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। हमारे जो जवान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहीद होते हैं। लेकिन जो चाइना है वो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता है। चाइना पाकिस्तान को ये कहता है कि हम इन ऑपरेशन के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं। हत्ता कि आपको पता है कि एक बार चाइना के सफ़ीर की तरफ से काफ़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल कर दी गई थी और उसमें भी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से फौरी रद्दअमल भी दिया गया था। और फिर नौबत यहाँ तक भी आगे थी कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया कि अगर आप उस तरह से हमारे जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका दिफा नहीं कर पा रहे, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी भेजने के लिए तैयार हैं। और इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया था कि हम अपनी सरजमीन पर किसी और मुल्क की फ़ौज को नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की आर्मी इस काबिल है कि वो यहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के बाशिंदे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ बड़ी बाखूबी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मामला मज़ीद पेचीदा है। फिर चाइना कुछ और भी जो पॉइंट्स से कंसर्न है वो भी सामने रखता है। चाइना ये कहता है कि देखिए, अगर तो हमारे मफादात को इसलिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि ये नारा है अलहदगी पसंद तंजीमों का, यानी मिसाल के तौर पर कलअदम BLA की बात करें, कलअदम TTP की बात करें, कि वो इस वजह से चाइना के मफादात को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बना रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि उनके सूबों के जो वसाइल हैं वो चाइना हड़प कर रहा है, ये लेकर जा रहा है। तो ऐसे में तो बलूचिस्तान के अंदर ही की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर तो दीगर ममालिक की भी कंपनीज मौजूद हैं, अमेरिका की भी कंपनीज मौजूद हैं, कनाडा की भी मौजूद हैं, बरतानिया
बरतानिया के भी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी मौजूद हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक जो दलील दी जा रही है वो ऐसे है, तो फिर तो उन जो कंपनीज़ हैं या उन अफराद को भी निशाना बनना चाहिए। अगर कलअदम BLA ही कर रही है, कलअदम TTP ही कर रही है। दरहकीकत चाइना ये बताना चाह रहा है पाकिस्तान को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलअदम BLA और कलअदम TTP की आड़ में इनका नाम इस्तेमाल करके कोई और है, कोई तीसरी कुव्वत है मुमकिन तौर पर, जो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं या बिलखसूस चाइना के मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं। अब चाइना की इसके साथ एक और तशवीश भी है। चाइना यह समझता है कि पाकिस्तान ने इन दिनों में अमेरिका के साथ अपने गैर मामूली ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि सर्द जंग के ज़माने में जैसे पाकिस्तान एक गैर नेटो इत्तेहादी अमेरिका का रहा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये ताल्लुकात वैसे ही हो जाएं और जो हमारे मफादात और हमारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर हैं उन्हें कोई शदीद किस्म का धचका ना लगे और उसके अंदर मज़ीद जो ताख़ीर है वो ना आए। अब इसके ऊपर आपको ये भी याद होगा, उस वक्त अगर आप मीडिया की ख़बरें उठाकर देखिए कि जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होती है या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है, तो उस वक्त भी ये ख़बर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की मीडिया के अंदर यह बयान जो है वो रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है ये गैर मामूली है और इसके अंदर कोई तीसरा फरीक जो है वो दरार डाल नहीं सकता, क्योंकि हम तो आयरन ग्रेड ब्रदर हैं और हम ऑल वेदर्स ब्रदर्स हैं और हमारी जो दोस्ती है वो इसको कोई जवाल नहीं है। अब इन बयानात की जो ज़रूरत है वो क्यों पेश आए थे? हत्ता कि आप तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात या मुलाकातें करके आए थे, उसके फौरी बाद आपने ये क्यों बयान दिया था? तो मैंने जैसा कि कहा कि बहुत सी ऐसी ख़बरें और ऐसी चीज़ें पस पर्दा चल रही होती हैं जिनके ऊपर मीडिया के सामने बात नहीं की जाती है, लेकिन पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है, सिग्नल किया जा रहा था। सिग्नल के ज़रिए, एक मैसेज के ज़रिए आपको या अपनी एक आदत और अपने एक बिहेवियर के ज़रिए आपको पैगाम दे दिया जाता है कि हमें आपकी ये वाली बात जो है वो अच्छी नहीं लगी है। तो चाइना इस हवाले से ज़रूर कंसर्न है पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान के अंदर जो जारी BRI प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा CPEC जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह चाइना को ये कुछ कंसर्न है जो पाकिस्तान के साथ वो विद द पैसेज ऑफ टाइम करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि ये तमाम तर चीज़ें पस पर्दा आपको चलती हुई नज़र आती हैं। मीडिया के अंदर उस तरह की चीज़ें बयान नहीं की जाती हैं, लेकिन पस पर्दा कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बिहेवियर से कुछ पैगामात के ज़रिए और कुछ खामोशी के साथ वो अपने तमाम तर जो पैगामात हैं वो दे देते हैं कि पस पर्दा ऑल इज़ वेल तो है, मगर उस हद तक भी नहीं है जैसा कि रिपोर्ट भी किया जा रहा है। ये हम सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत तस्लीम करे ना करे या चीन की हुकूमत तस्लीम करे ना करे, लेकिन इशारे बिल्कुल वाज़ेह हैं। यही वजह है कि आज इस राहदारी पर सिर्फ तरक्की की गाड़ियाँ ही नहीं चल रही हैं, इस पर खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के बादल भी मंडला रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को हर मौसम की दोस्ती, फ्रेंड्स ऑफ ऑल वेदर्स, और एक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप यानी आहनी दोस्ती का खिताब दिया जाता रहे। आज ये आयरन क्लैड दोस्ती एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है। ये ताल्लुक़ सिर्फ दोस्ताना जज्बात का नहीं, बल्कि गहरे स्ट्रेटेजिक, फ़ौजी और मुआशी मफादात का एक पेचीदा जाल है, और आज ये जाल बढ़ते हुए दबाव में है, उसका शिकार है। इसके असबाब पर खुल के बात नहीं हो रही, लेकिन सब ये महसूस कर रहे हैं, और चंद एक जो तज्ज़ियाकार हैं उस पर बात भी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सिक्योरिटी का बहरान। बहरहाल इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से चीन ने कुछ मंसूबों को आर्ज़ी तौर पर रोक दिया है। अब तसव्वुर कीजिए, एक तरफ सरमायाकारी के वादे हैं, दूसरी तरफ उन सरमायाकारों को महफूज बनाने का तकाजा है। पाकिस्तान इस दबाव में है। हमले बुनियादी तौर पर जो कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है, वो ये कि बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों की तरफ से होते हैं, जो समझते हैं कि मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाए बगैर इनके वसाइल का इस्तेसाल हो रहा है। जबकि TTP यानी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, वो चीनी मफादात को निशाना बना रही है। तब देखने की ज़रूरत है कि अगर ये हमला आवर जो है, जो चीनी मफादात या चीनी इंजीनियर्स पे हमला करने वाले अगर TTP है तो किसके कहने पे कर रहे हैं, और अगर बलोच सेपरेटिस्ट हैं तो वो किसके इशारे पे कर रहे हैं, और क्या ये दोनों ही वाकई कर रहे हैं या कोई तीसरी क़ुव्वत जो खुफिया तौर पे इनका फॉल्स फ्लैग बना के हमले कर रही है। इस किस्म की जगहों पे जहाँ पे खुफिया कार्रवाई होती, कोई भी कुछ कर सकता है और किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकता है। पर पाकिस्तान हुकूमत जो है वो अपनी सहूलत के लिए हर हमले का इल्ज़ाम इंडिया पर आयद करती है, या पाकिस्तान का वो मीडिया जो पाकिस्तानी का हामी है वो हर हमले की जिम्मेदारी इंडिया पर आयद करता है। खुदा बेहतर जानता है सही है या गलत है, अभी तक शवाहिद सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कर्जदार है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का तकरीबन 3% सिर्फ चीन को वाजिबुल अदा है। CPEC की वजह से ये कर्ज मजीद बढ़ा है। मसला ये है कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है, और चीन ने कर्जों में रीपेमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग से अब इनकार कर दिया। पहले वो रोल ओवर कर रहे थे,
तो ये मुआशी दबाव पाक चीन ताल्लुकात पर बोझ बन रहा है। क्या पाकिस्तान अपने इस कर्जे का बोझ उठा सकेगा और क्या चीन मजीद कर्ज देने के लिए तैयार रहेगा? मसला ये है कि ताल्लुकात की नौइयत तब्दील हो रही है। ये अब सिर्फ जज्बाती नारेबाजी का रिश्ता नहीं रहा है, अब ये प्रैग्मैटिक पार्टनरशिप बनती जा रही है जहां हर फरीक दूसरे से वाज़ेह तवक्कुआत रखता है। ट्रंप को जिन्होंने नोबेल इनाम देने का ऐलान कर दिया था, जो ट्रंप के पांव पड़े जा रहे थे, वो चीन को क्या मुंह दिखाएंगे आप, जब चीन के मफादात पे डायरेक्ट हमला कर रहा है? सोचें जरा, जब अमेरिका डायरेक्ट चीन पे हमला आवर है, वेनेजुएला के जरिए चीन की शहरक काटने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? सोचें जरा। हम अमेरिका के साथ खड़े हैं तो हमें सपोर्ट मिली हुई है, हमारे वेंटिलेटर लगे हुए हैं, हम अमेरिका को तो नहीं छोड़ सकते वरना वेंटिलेटर उतर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान, जरा सोचे तो सही कि हमारी एयरफोर्स की बैकबोन, किसी जमाने में F-16 हुआ करते थे, अब हमारी एयरफोर्स की बैकबोन चाइनीज इक्विपमेंट हो गया है। JF-17 के डिफरेंट मॉडल्स और उसके साथ J-10C, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये J-10C था जिसने राफेल को गिराया। F-16 को कि बहुत अच्छा जहाज है लेकिन राफेल के मुकाबले में इतना अच्छा जहाज नहीं। J-10C ने वो काम किया है कि 300 किलोमीटर दूर से राफेल गिरा दिया। सूरत हाल इसलिए मैं समझता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।